फरीदाबाद का 16 साल का विशाल मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जिसे गोद लेने वाले माता पिता इस दुनिया में अब कोविड की वजह से नहीं रहे। वो मानसिक रूप से दिव्यांग होने के साथ साथ दोबारा से अनाथ हो गया। उसे आज हरियाणा सरकार ने गोद ले लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अचानक गुरुग्राम के दीप आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल को देखा और कहा उसके पालन पोषण और देखभाल का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। दरअसल फरीदाबाद के रहने वाले जयपाल और जगबंती के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही विशाल को गोद लिया। जयपाल की 14 मई को कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद मानसिक रूप से तनावग्रस्त उसकी पत्नी जगबंती भी 21 मई को चली गई। विशाल फिर अकेला रह गया। वह बोल नहीं सकता। उसे गुरुग्राम के दीपाश्रम नामक संस्था में बाल कल्याण परिषद से ऑनलाइन मंजूरी लेकर फरीदाबाद से अपने यहाँ लाया गया। उसकी हालत का पता लगते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को उसे देखने पहुंचे और सरकार की ओर से उसे गोद लेने का निर्णय लिया। आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा दिवस भी है, तो इस नाते से हमको ये पता लगा कि एक बालक ऐसा है जो पहले भी अनाथ था, बाद में जिस माता पिता ने इसको अडॉप्ट किया, दुर्भाग्यवश वो भी नहीं बच पाए। एक तो उनमें से कोविड के कारण से उनका देहांत हो गया, दूसरे भी उनके माताजी भी चले बसे, तो आज फिर वो बच्चा अनाथ हुआ है। इसको हमने सरकार के नाते से अडॉप्ट किया है। इसकी जितनी भी केयर है, जितना भी उसका खर्च है, वो सब हम पे करेंगे। अनाथ बच्चे विशाल को देखने और दीपाश्रम में रह रहे अन्य दिव्यांगजन विद्यार्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल ही हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने भी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से ऐसे बच्चों का पालन करने के लिए 23 साल की उम्र तक एक योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा दिवस भी है, इस नाते आज उन्हें अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से विशाल के बारे में पता चला। वह बचपन से ही अनाथ था, जिसे माता पिता ने गोद ले लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नहीं बच पाए। कोविड-19 के कारण पहले पिता का देहांत हुआ और उसके बाद माता चली गई। वह बालक विशाल फिर से अनाथ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे बच्चों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बनाई है, ताकि इन बच्चों का जीवन आगे भी ठीक से चले और इनका पालन पोषण सही ढंग से हो। उन्होंने कहा, ये बालक विशाल मानसिक रूप से दिव्यांग और दृष्टिहीन है, बोल भी नहीं सकता। ऐसे बच्चों की सहायता के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का जीवन वो आगे भी ठीक से चले, उनका पालन पोषण ठीक हो, उनकी पढ़ाई ठीक हो। ये संस्था भी इन बच्चों की जो सेवा कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे जो आश्रम है, इनकी आगे चल करके हरियाणा सरकार निश्चित रूप से उन्हें कोई सहायता भी करेगी, ताकि ऐसे बच्चों को कोई पालन पोषण में उनको कठिनाई ना आए। वहीं दीपाश्रम नामक ये संस्था दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रही है, जो कि बहुत सराहनीय काम है। सीएम ने इस संस्था को शुभकामनाएं भी दी। कहा कि ऐसी संस्थाएं और आश्रम की हरियाणा सरकार निश्चित रूप से सहायता करेगी, ताकि दिव्यांग बच्चों का पालन पोषण होने में कोई कठिनाई न आए। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।